हेलो फ्रेंड्स। प्रभु ईशा के नाम से आप सबका स्वागत है। अ, आज हम ये देखेंगे कि प्रभु यीशु अपने जो असली भक्त है, ठीक है, ओके, ट्रू बिलीवर्स, ट्रू वर्शिपर्स, उनको ले जाने के बाद जो रैप्चर जो बोलते हैं उसके बाद स्वर्ग में कैसे आना है ये हम जानेंगे। ये आप काफ़ी लोगों को पता रहेगा कि अभी ग्रेस पीरियड है कि प्रभु यीशु हम सब इंसानों के लिए मरे थे 2000 साल पहले और 3 दिन के बाद ज़िंदा हुए। इसके द्वारा वो हम सब का पाप लिए है, सारा इंसानों का पाप लिए है। तो हम जब प्रभु यीशु को मानते हैं और उनको माफ़ करने बोलते हैं ना, ये मान के कि वो हमारे लिए आए थे और हमारे लिए मरे, हमारा पाप लिए, उसके बाद ज़िंदा हुए, तब क्या होगा, हमारा जो पाप है यीशु मसीह को जाएगा और हम शुद्ध हुए। नहीं तो हम कुछ कितने भी अच्छे काम करके ना स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए यीशु मसीह को इधर आना पड़ा और हम सब इंसानों के लिए मर के जिंदा होना पड़ा। तो ये अभी वैलिड है, ठीक है ना। पर इसके बाद जो रैप्चर जो होगा, रैप्चर यानी प्रभु यीशु अ, अपना जो ट्रू बिलीवर्स है ना, जो ऐसे माना है, सारे क्रिश्चियंस नहीं, क्योंकि सारा क्रिश्चियन ऐसे नहीं मानते कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरे थे और जिंदा हुए सिर्फ इसके द्वारा हमारा पाप लिए, ऐसे नहीं मानते। काफ़ी सारा जो लोग है कैथोलिक है और काफ़ी सारे लोग वो क्या मानते हैं ना, ये शायद एक है, ठीक है, 50% ये है कि हाँ यीशु मसीह हमारे लिए आए थे, मरे थे और ज़िंदा हुए। पर उसके साथ हमें काम भी करना है, हमें बैप्टिज़्म लेना है, हमें वो होली बाइबल पढ़ना है, हमें चर्च में जाना है, हमारा सिन का कन्फेशन करना है, हमें हमें अवॉइडिंग सिन करना है, ये सब मानते हैं। तो वो सब लोग ट्रू क्रिश्चियंस नहीं है। ट्रू क्रिश्चियंस ये है जो 100% मानते हैं कि सिर्फ लॉर्ड जीसस के मौत और जिंदा होने के वजह से हम स्वर्ग में जा रहे हैं। सिर्फ ये जो मानते हैं वो ट्रू क्रिश्चियंस है। तो ऐसे लोगों को प्रभु यीशु इधर से चले जाए, इधर से लेके चले जाएंगे, तो उनका शरीर भी इधर नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। वो पूरा वैनिश हो जाएंगे। उसके बाद जो है थोड़े टाइम के बाद इधर ट्रिबुलेशन शुरू होगा। ट्रिबुलेशन यानी बहुत ज़्यादा मुश्किलें, बहुत ज़्यादा भूकंप होगा, तूफान होगा, बारिश होगा, फ्लड्स होगा। अभी जो हम देख रहे हैं वो तो 1% है, 100% ज़्यादा होने वाला है, ठीक है ना। और उसमें 3-4 साल में कम से कम लगभग 200 करोड़ लोग मरेंगे। उसके बाद और 2-3 साल में और 200 लोग करोड़ लोग मरेंगे। उस टाइप से पूरा अभी ये प्रभु यीशु अपने जो भक्त, ट्रू भक्त को लेके जाएंगे ना, उसके बाद 8 साल में दुनिया लगभग पूरा खत्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रभु यीशु अपने जो ट्रू भक्तों को ले जाने के बाद कैसे हम स्वर्ग में आ सकते हैं, ये वीडियो उसके बारे में, ठीक है। तो ये तो वीडियो हिंदी, आई मीन इंग्लिश में है, पर मैं हिंदी में बताता हूँ, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होगा, जब लॉर्ड जीसस अपने जो ट्रू भक्त है उसको जो लेके जाएंगे, उसको रैप्चर बोलते हैं। तो ये रैप्चर के बाद लोगों को, लोग कैसे स्वर्ग में आ सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो है, ठीक है ना। तो अभी क्या है, जो अभी जैसे रैप्चर हुआ उसी तरह 5 साल के बाद लगभग बिटवीन February 2029 से लेके 14 मई 2029 से पहले लॉर्ड जीसस अपने एंजल्स को भेजेंगे, जो देवदूत जो बोलते हैं ना उसको भेजेंगे, और फिर से जो उनके जो ट्रू भक्त है ना उनको लेके जाएंगे। तो तब ट्रू भक्त कौन होंगे, वो लोग में कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो हम नीचे बोलते हैं। बेसिकली वो क्या है, एक ही लाइन में बोलना हो तो ये लोग जो है ट्रू वर्शिपर्स, वो तो यही मानेंगे कि हाँ लॉर्ड जीसस हमारे लिए मरे थे, यीशु मसीह, और जिंदा हुए 3 दिन के बाद, इसके द्वारा हमारा पूरा पाप लिए है, ये तो मानेंगे ही मानेंगे, ठीक है। पर उसके साथ साथ भले ही कितना भी मुश्किल आए, लॉर्ड जीसस यीशु मसीह को ठुकराना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये जो ट्रिबुलेशन का जो टाइम होता है ना, यानी रैप्चर के बाद वाला जो टाइम है ना 8 साल, उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और क्रिश्चियंस को टारगेट किया जाएगा। जैसे हमारा मोबाइल सारा चीज़ ना हमें ट्रैक करता है, ठीक है, हम क्या बात करते हैं, क्या खरीदते हैं, वो सारा चीज़। तो उनको जब पता चल जाता है ना, अच्छा ये बंदा चर्च जा रहा है, ये बंदा चर्च में डोनेशन किया, या फिर ये बंदा होली बाइबल खरीदा, तो क्या होगा,
उसको पता चल जाएगा, गवर्नमेंट और सारे लोगों को, कि ये बंदा क्रिश्चियन है, तो उनको खाना नहीं देंगे या पानी नहीं देंगे या बिजली नहीं देंगे या सारा कुछ भी नहीं देंगे, और अंत में मार भी दिया जाएगा। जो लास्ट बुक है ना होली बाइबल में, जो रेवलेशन बोलते हैं, उसमें चैप्टर नंबर 6 में पूरा दिया है कि जो असली भक्त होंगे ना लॉर्ड जीसस के, ये रैप्चर के बाद, वो लॉर्ड जीसस का मौत और रिजरेक्शन को मानते ही है, पर उसके साथ साथ हमारा खुद का भी जान दे देना है लॉर्ड जीसस के नाम के लिए, तब ही वो स्वर्ग में आएंगे। नहीं तो सिर्फ ये मान के कि लॉर्ड जीसस हमारा पाप लिए थे, मर के जिंदा हुए, इससे नहीं आएंगे। ठीक है ना? ये तो मानना है, प्लस उसके साथ साथ भले ही वो मरना पड़े, वो तो पक्का होगा, उनको जान देना है लॉर्ड जीसस के नाम के लिए। बेसिकली उनको मार्टियर बनना पड़ेगा, तब भी वो स्वर्ग आ पाएंगे। ठीक है ना? तो वो इन डेप्थ बताया गया है। ठीक है, इन डेप्थ और क्या चीज़ है, जैसे लॉर्ड जीसस जो यीशु यीशु मसीह है, उनका हम बहुत करीब आना चाहिए। हम हमारा पाप जितना हो सके उतना कम करना है, हमारा पापों को अपोलोजाइज करना है। ठीक है ना? और ये भले ही जो लोग कितना भी हम हमारे ऊपर ये करे, यीशु मसीह को छोड़ने के लिए हमें नहीं छोड़ना है। और दूसरे लोगों को लॉर्ड जीसस के बारे में बोलना है। ठीक है? और जैसे दूसरे लोग भी मानते हैं ना लॉर्ड जीसस को, वो सब ये ग्रुप बन के उनके साथ रहना है, ताकि हमारा फेथ भी स्ट्रांग होगा, और जो प्रॉब्लम्स होगा ना वो साथ में हम सब निपटा सकते हैं लॉर्ड जीसस के दया से। ठीक है? और जब हम लॉर्ड जीसस के बारे में दूसरों को बोलते हैं, अगर वो लोग नहीं माने ना, और वो भी रैप्चर भी हुआ, इसका जो प्रूफ है उसके बाद में भी नहीं माने, तो इसका मतलब है वो बहुत ही गए गुजरे हैं, उनको और कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए उनका पूरा ही छोड़ देना है साथ। ठीक है ना? उनका मोबाइल कांटेक्ट भी नहीं रखना है, कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि इसी टाइप के लोग होंगे जो गवर्नमेंट को ये आप लोगों के बारे में खबर दे देंगे, और गवर्नमेंट आपको आप आके आपको मारने के लिए मदद मिल जाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना है, भले वो कितने भी नज़दीक वाला रिश्तेदार या दोस्त या जो भी है। ठीक है ना? क्योंकि उनके देह के अंदर ना ये डेविल शैतान घुस गया है, या फिर उनका ब्रेन वॉश हो गया है, तो ऐसे लोगों से दूर रहे तो अच्छा है। ये आपको पता है ना, ये जो रैप्चर जो होगा, तब तो कोई न्यूज़पेपर या कोई भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि लॉर्ड जीसस अपने ट्रू भक्त को लेके गए हैं। वो सिर्फ ये बोलेंगे कि अरे दूसरे ग्रह से एलियंस कुछ आए थे, वो लोग लेके गए, ऐसे करके झूठ बोलेंगे। ठीक है ना? तो पर अब होली बाइबल पढ़ेंगे ना, उसमें क्लियर लिखा है कि लॉर्ड जीसस लेके जाएंगे, इसलिए वो सारे लोग वैनिश है, यानी मिसिंग है, इधर ये धरती पे नहीं मिलने वाला है वो लोग, क्योंकि उनको नया शरीर दिया जाता है, और पुराना जो शरीर है नया शरीर में बदल के वो स्वर्ग गए रहते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए क्या है, बहुत जब आप दूसरे लोगों को बोलेंगे, वो लोग अगर माने तो ठीक है, उनके साथ आप रहो तो अच्छा होगा, आपका भी फेथ बढ़ेगा, उनका भी फेथ बढ़ेगा। और वो लोग नहीं माने तो बहुत उनके जितने दूर रहो उतना अच्छा है, उनके साथ रिश्ता भी काट दो, नहीं तो वही जैसे लोग आपको, यानी गवर्नमेंट को खबर देंगे आपके बारे में। ठीक है? ये मैथ्यू चैप्टर 24 वो सारे चैप्टर्स में दिया भी है। ठीक है ना? ओके। और ये जो आपके जितना प्रॉपर्टीज़ वो सब है, वो सब बेच के, जो क्रिश्चियन चैरिटी है जो करप्ट नहीं हुआ है, लॉर्ड जीसस के हेल्प के द्वारा उनको डोनेशन करना चाहिए, और होली बाइबल पढ़ना चाहिए, लॉर्ड जीसस का प्रेजेस और गाने गाना चाहिए। तो ये सब के द्वारा आप जितना हो सके उतना लॉर्ड जीसस के करीब होना चाहिए। और जो 10 कमांडमेंट्स है गॉड का, वो अभी मैं बताता हूँ कौन कौन से है, वो हमें फॉलो करना चाहिए। सबको हमें माफ़ करना चाहिए, हमें बहुत अच्छा रहना चाहिए, दूसरों को मदद करना चाहिए। ये सब करने से क्या होगा, हम लॉर्ड जीसस का अच्छे भक्त बन सकते हैं। और जितना हम अच्छे हैं, जितना हम क्लोज है, पास में है लॉर्ड जीसस को, उनका मौत उतना आसान होगा। ठीक है ना? क्योंकि मौत तो होना ही होना है। ठीक है? तभी वो लोग स्वर्ग में आ सकते हैं, जब लॉर्ड जीसस के लिए मरेंगे तो। पर उनका मौत इजी होगा, पेनलेस जो बोलते हैं ना, वैसा रहेगा। ठीक है? तो लॉर्ड जीसस दुनिया में आएंगे सितंबर 2032, तो इसलिए उससे पहले अगर कोई भी बंदा बोलेगा मैं लॉर्ड जीसस हूँ, तो उनको नहीं मानना चाहिए, भले वो कितना भी बड़ा मिराकल करे, जैसे आग लाना या कुछ भी करना, वो सब नहीं मानना है। और बहुत सारे लोग मरेंगे, जैसे 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, लगभग 200 करोड़ लोग 2028 तक मार दिए जाएंगे।
बहुत तरीके से, जैसे फैमिन है, यानी खाने के लिए नहीं मिलेगा, भूकंप होगा, तूफान होगा, फ्लड होगा, बारिश होगा, ऊपर से बड़े बड़े हेल स्टोन जो बोलते हैं ना, बर्फ़, वो सब गिरेगा, ऐसे गिर गिर के लोगों को मारेगा, बहुत तरह के बीमारी आएंगे, बहुत जानवर खाएंगे, उस टाइप से बहुत सारा चीज़ होने वाला है, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत लोग मरेंगे, और उसके बाद और 2-3 साल में और 200 करोड़ लोग, ऐसे बहुत बहुत लोग मरते रहेंगे। पर आप लॉर्ड जीसस यीशु यीशु मसीह पे ट्रस्ट कीजिए, वो आपको मदद करेंगे। पर अगर आपको ये लगता है कि अरे यार ये बहुत मुश्किल है यार, बगैर खाना बगैर पानी कैसे रहेंगे, तो हम लॉर्ड जीसस को छोड़ देंगे। अगर छोड़ दिए तो नेक्स्ट जो आपका जो 4-5 साल जो भी है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, और उसके बाद आप मर के नरक में जाओगे, और उधर आपने जितना पाप किए हैं उसका पनिशमेंट मिलेगा, बाद में आपका सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि छोटे टाइम के लिए अपना जितना प्रॉब्लम हो वो बर्दाश्त करे, और लॉर्ड जीसस को माने, लॉर्ड जीसस को ना छोड़े, तो पक्का आप स्वर्ग में आएंगे। लॉर्ड जीसस आपका जो पेन है मरने के टाइम वो भी कम करेंगे, या ना होने जैसे करेंगे। तो देखो ये भी प्रॉब्लम ही है, यानी मुश्किल ही है, तो इससे इसीलिए आप अभी मान ले लॉर्ड जीसस आपके लिए मरे और ज़िंदा हुए, इसके द्वारा आपका पूरा पाप लिए है, तो आप अभी फ्री स्वर्ग में आ सकते हैं रैप्चर से पहले, ठीक है। और ये टाइम में ना, भले गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन कुछ भी बोले यार ये मेडिसिन अच्छा है, ये वाला जो VA CCI NES जो पहले दिए थे, पता है 2-3 साल पहले वो दिए, वो कोई भी टाइप में हो, जैसे यार ये सिर्फ ये टैबलेट है यार ले लो, ये सिर्फ ये सिरप है यार ले लो, ये सिर्फ ये पैच है यार, सिर्फ स्टिकर है, टैटू है, जस्ट चिपका दो, या फिर ये बस सांस लेना है इसके अंदर, इनहेलिंग, ठीक है, या फिर ये इंजेक्शन टाइप का, भले कुछ भी बोले आपको नहीं लेना है, नहीं, क्योंकि आपको तो पता चला ना, जैसे 3-4 साल पहले जो लिए थे उनका क्या क्या हालत हुआ आपको अच्छे से तरह से पता है, तो इसलिए वो सब नहीं लेना है, भले ही कुछ भी प्रॉब्लम करे। बट ऑफ कोर्स अगर आप ये सब मना करेंगे तो आपको खाना लेने के लिए मुश्किल होगा, पानी मुश्किल होगा, इलेक्ट्रिसिटी मुश्किल, सारा कुछ मुश्किल होगा। पर वो अगर आप ले लेंगे ना, तो आपका दिमाग गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा, तब आप कैसे लॉर्ड जीसस यीशु मसीह को मानेंगे, वो नहीं होगा ना, ठीक है। और बहुत सारे लोग मरेंगे, बहुत सारा मुश्किल भी होने वाला है, तो इसलिए नहीं करना है, ठीक है। तो सिर्फ लॉर्ड जीसस को मानो, लॉर्ड जीसस आपका मदद करेंगे। भले कुछ भी हो, ये जो लोग बोलते हैं उसको नहीं करना चाहिए, भले वो कुछ भी दे उसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और सारे चीज़ों में लॉर्ड जीसस को पूछ के वो जैसे राह दिखाएंगे वैसे ही चले, वही अच्छा होगा आपके लिए, आपकी फैमिली, सबके लिए। और ये जैसे मैं बोल रहा था ना, आपका जो दोस्त लोग हैं, फैमिली लोग हैं, नेबर लोग हैं, वो अगर यीशु मसीह को माने तो उनके साथ रहिए, नहीं तो आप दूर हो जाइए, क्योंकि वही लोग जो है गवर्नमेंट को आपका जगह अता पता बता देंगे, ठीक है। और जैसे गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आप क्रिश्चियन हैं, बहुत दबाव आएगा आपके ऊपर, खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, लास्ट में मार भी देंगे। पर आप कुछ भी हो, लॉर्ड जीसस को मत छोड़ना, क्योंकि लॉर्ड जीसस ही सच है, और वो ही रास्ता है स्वर्ग में जाने के लिए, ठीक है ना। और ऑफ कोर्स लॉर्ड जीसस आपको मदद करेंगे, आपका जो डेथ है, आपका जो मौत है, वो बहुत इजी रहे, बराबर ना। और ये जो CBDC बोलते हैं ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये सब वो छोड़ेंगे, ठीक है। और सिटीज़ पूरा स्मार्ट सिटीज़ रहेगा, तो आपका पूरा मॉनिटरिंग होता रहेगा कि आप क्या है, क्रिश्चियन बने हैं या क्या कर रहे हैं, ऐसे करके। तो जो बनेगा उसको ये सब नहीं मिलेगा, खाना वाना कुछ भी, और मार दिया जाएगा। पर आप फिक्र मत करो, लॉर्ड जीसस आपका साथ में रहेंगे, और आपको जल्द से जल्द स्वर्ग में लेके आएंगे। आप जितना ज़्यादा उस पर विश्वास करेंगे, जितना ज़्यादा उन पर डिपेंड होंगे, तब, ठीक है ना। और ये जो 10 कमांडमेंट्स है वो है, एक ही ऊपर वाला है, ये भी एक ही भगवान है जो धरती और स्वर्ग को बनाए, और उनको, वो स्वर्ग में रहते हैं, और उनको हम पहुंच सकते हैं सिर्फ लॉर्ड जीसस के द्वारा। अगर अभी हो रैप्चर से पहले, सिर्फ मानो कि लॉर्ड जीसस हमारे लिए आए थे, मरे और जिंदा हुए, उसके द्वारा हमारा पूरा पाप लिए, तो आप स्वर्ग में आओगे। रैप्चर के बाद ये तो आपको मानना ही है, और उसके साथ लॉर्ड जीसस के नाम के लिए मरना भी है, ठीक है। और आपको कोई भी इमेज है, कोई भी मूर्ति, कोई भी फ़ोटो, कोई भी कुछ, भले ही वो लॉर्ड जीसस का हो, जैसे लोग समझते हैं, उसको पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड जीसस को जो देखे थे वो कोई कोई भी बंदे ने तस्वीर नहीं
खींचा, ठीक है ना। तो इसलिए लॉर्ड जीसस कैसे दिखते ये किसी को भी पता नहीं है। तो इसलिए हमें कोई भी फ़ोटो, कोई भी इसको नहीं ये करना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए। और आपको बहुत मुश्किल है तो आप एक क्रॉस ले लीजिए, ठीक है। और क्योंकि क्रॉस जो सिंबल है जिस पे लॉर्ड जीसस हम सब के लिए मरे थे, ठीक है ना, और 3 दिन के बाद ज़िंदा हुए, तो आप देख क्रॉस एक सिंबल है, ठीक है, वो आप थोड़ा सा रख सकते हैं, पर जितना हो सके कोई भी इमेज आइडल कुछ भी ना रखे। और जो भगवान का लॉर्ड जीसस यीशु मसीह का नाम गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए, इज्जत से लेना चाहिए। और जो सब्बत होता है फ्राइडे सूर्यास्त से लेके सैटरडे सूर्यास्त तक, उसको होली रखे, उस पर काम ना करे, और इवन खाना भी ना पकाए। बेहतर है कि वो दिन आप अगर फास्टिंग करें लॉर्ड जीसस के नाम के लिए, तो आपको बहुत अच्छा होगा, आप लॉर्ड जीसस के बहुत करीब होंगे। और आपके माता पिता को आपको रेस्पेक्ट देना है। रेस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप वो लोग जो भी बोले आपको सुनना पड़ेगा। अगर वो बोले यार आप लॉर्ड जीसस को वर्शिप मत करो, तो वो सब चीज़ थोड़े ही हम सुन सकते हैं। तो इसका रेस्पेक्ट करने का मतलब है कि वो अगर ऐसे बोले तो आपको उनको प्रूफ दिखाना है कि हाँ लॉर्ड जीसस एक ही भगवान है, और हमारे लिए मर के ज़िंदा हुए। और ना माने तो आपको उनकी बात सुनने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप आपके राह में रह सकते हैं। और कोई दूसरे इंसान को ना मारना है, ना किसी और को मदद करना है किसी को मारने के लिए, ना आपको सोचना भी चाहिए, ठीक है ना। और किसी को किसी पे ये नहीं करना चाहिए, अडल्ट्री या फोर्निकेशन जो बोलते हैं ना, यानी किसी के साथ देह का संबंध नहीं रखना चाहिए अगर वो हस्बैंड या वाइफ ना हो तो। ना हमें किसी को मदद करना है ये सब काम करने के लिए, ना हमें इवन माइंड में सोचना चाहिए ये सब के बारे में। वैसे ही हमें ना कि कुछ चोरी करना है, ना दूसरों को मदद करना है चोरी के लिए, ना हमें हमारे माइंड में चोरी के बारे में सोचना है। ना हमें झूठ बोलना है, ना किसी को मदद करना है झूठ बोलने के लिए, ना हमें सोचना है झूठ बोलने का। और हमें ना दूसरों के बीवी, दूसरों के वस्तु के ऊपर हमें आशा नहीं होना चाहिए, अरे यार मैं वो मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता, ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना। और आप इंसान को नहीं खाना चाहिए, जो खून है, खून भले ही किसी का भी हो, चिकन को हो, गोट का हो, कोई भी हो, खून नहीं पीना चाहिए। और जो मूर्तियाँ है उस पे जो दिया हुआ जो सैक्रिफाइस या ऑफरिंग होता है ना, प्रसाद जो बोलते हैं ना, उसको नहीं खाना चाहिए। और मरे हुए जानवर को भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना रूल से आप इतना करेंगे, लॉर्ड जीसस के करीब आप रहेंगे और आप स्वर्ग में आएंगे। पर ऑफ कोर्स आपका जान देना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा जो पाप है ना, ये लिखा है रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11-19 में। उसमें क्या होगा, ये जो 8 साल का है रैप्चर के बाद, ठीक है, देखो रैप्चर के बाद 1 साल ट्रिबुलेशन शुरू नहीं होगा, 1 साल के बाद ट्रिबुलेशन शुरू होगा, ठीक है, 7 साल के लिए रहेगा। आपने अगर नई वीडियो नहीं देखा, रैप्चर एक्सपेक्टेड 19 में 2024, आप देख लीजिए। ट्रिबुलेशन अगस्त 2025 में शुरू होगा, और सितंबर 2032 ट्रिबुलेशन ख़त्म होकर लॉर्ड जीसस अपना जो 1000 साल का जो रूलिंग है, राज्य है, वो शुरू करेंगे जेरूसलम में सितंबर 2032। लॉर्ड जीसस विलिंग ये सारा चीज़, ठीक है ना। तो वो आप वो वीडियो देख लीजिए अगर ना देखो तो, ठीक है। और इसमें जो ये जो 7 साल का ट्रिबुलेशन के बाद ये जो बहुत बड़ा पाप जो है, वो जब लॉर्ड जीसस आएंगे ना, तो लोग उनके ऊपर युद्ध करने जाएंगे। ये बहुत ही बड़ा पाप है इंसानों का, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमें नहीं करना चाहिए। पर ये जो गवर्नमेंट जो दिया था ना मेडिसिन ये सब, वो लेके लोगों का दिमाग क्या है उनके हाथ में रही नहीं रहेगा, वो गवर्नमेंट के हाथ पहुंचा जाएगा। तो इसलिए ये लोग ऐसे सब काम करते हैं, पता है। तो इसलिए हमें वो सब नहीं लेना है। और ये बहुत बड़ा पाप है, इसलिए हमें क्या करना है, लूक 17:1-2 में लॉर्ड जीसस क्या बोलते हैं, देखो ये गलत चीज़ आएंगे, पर जो बंदे से आएगा ना, ये बेहतर था कि वो बंदा सुसाइड करे, ऐसे करके दिया है, ठीक है। यानी हमसे अगर बहुत बड़ा पाप होने वाला है ना, तो वो पाप होने से पहले हमें सुसाइड करना बेहतर है, ऐसे करके लॉर्ड जीसस खुद बोलते हैं। और आप खुद ही सोचिए, क्या सुसाइड करना बेहतर है, या फिर हमें जो हाँ हमारा जो जन्म दिए लॉर्ड जीसस, जो यीशु मसीह ये सब दुनिया बनाए, हमें जन्म दिए, हमारे लिए मरे थे, हमारे लिए ज़िंदा हुए, ऐसे
इनके ऊपर हम युद्ध करने जाए, सोचो ये कितना बड़ा पाप है। तो आपको नहीं लगता इससे बेहतर कि हम सुसाइड कर लें? तो यही है, ठीक है ना। तो लॉर्ड जीसस भी वही बोलते हैं, जो हमसे इतना बड़ा पाप होने वाला है ना, उससे बेहतर है कि हम सुसाइड करें। तो इसलिए ये बेटर रहेगा। ये जो ट्रिबुलेशन के टाइम में ना इतना मुश्किल आने वाला है ना, लोग तड़प तड़प के मरते टाइम पे ना कभी भी लॉर्ड जीसस को ठुकरा सकते हैं। तो वो तो उनके लिए मुश्किल है, इसलिए सुसाइड करना काफ़ी बेटर है। ठीक है, ये एक्चुअली ये सब करना है कि हमें मरना भी मर भी हमें यीशु मसीह के नाम के लिए म- मरना भी होगा। हमें चेंज करना होगा हमारा लाइफ। ये सब ना रेवलेशन चैप्टर 2 रेवलेशन चैप्टर 3 में बहुत जगह में दिया है। क्योंकि ये ट्रिबुलेशन टाइम ना, जैसे रैप्चर के बाद ये मुफ्त नहीं है, स्वर्ग में जाना फ्री नहीं है जैसे अभी है, ठीक है ना। तब तो हमें बहुत काम करना पड़ेगा लॉर्ड जीसस के लिए, उनके लिए डेडिकेटेड रहने के लिए और उनके लिए मरने के लिए, ठीक है। ये रेवलेशन चैप्टर 2 1-7 एफिसिस में वही बोलता है, जो लोग ओवरकम करेंगे उन्हीं को मैं स्वर्ग का जो फल है मैं वो देता हूँ करके लॉर्ड जीसस खुद बोलते हैं। और रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 8 18 वर्स 3 वर्स चैप्टर 3 वर्स 1-5 चैप्टर 3 वर्स 7-10, ये सब बहुत सारे इसमें ये इसी के बारे में जिक्र है कि हमें हमारा तरीका बदलना होगा, हमें लॉर्ड जीसस को कैसे चाहिए वैसे जीना होगा, तभी हम स्वर्ग में आ सकते हैं, ठीक है ना। और रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 9-11 इसमें क्लियरली दिया है कि जो लॉर्ड जीसस को मानते हैं ये ट्रिबुलेशन के टाइम पे उसको मार दिया जाएगा। और रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9-15 यहाँ पे है, ये जो सेकेंड रैप्चर यानी दूसरे बार क्या होगा। ये जो लॉर्ड जीसस के जो भक्त हैं ना, जो ऐसे मानते हैं ना, हाँ लॉर्ड जीसस मरे थे जिंदा हुए, और बाद में लॉर्ड जीसस के जो करीब होते हैं, लॉर्ड जीसस के लिए जान दिए हैं, तो वैसे लोगों के लिए लॉर्ड जीसस क्या है, यीशु मसीह अपना जो देवदूत है ये एंजल्स उसको भेजेंगे, और वो ये एंजल्स ये सब लोगों को लेके स्वर्ग में आएंगे। ये रेवलेशन चैप्टर 7 में दिया गया है। और ये रेवलेशन चैप्टर 6 रेवलेशन चैप्टर 7 जो है ये पैरेलल स्क्रिप्चर है मैथ्यू चैप्टर 24 मार्क 13 और ल्यूक 21। इसलिए कुछ लोग ना गुमराह हो जाते हैं कि अरे ये कैसा है, मैथ्यू 24 में ये है तो ट्रिबुलेशन के बाद ही रैप्चर होगा, ऐसे करके वो सोचते हैं। पर बल्कि ऐसे नहीं कि ये दूसरा रैप्चर के बारे में बात किया जा रहा है। ये पहले क्या है, देखो आप इतना पैरेलल स्क्रिप्चर जैसे रेवलेशन 6 में, मैथ्यू 24 मार्क 13 ल्यूक 21 में, ऐसे ही है। पहले भूकंप आएगा और युद्ध होगा, खाने पीने के लिए नहीं होगा, लोग मरेंगे। देखो सीक्वेंस भी एग्जैक्ट टका टक टक सेम है सारे इसमें। और बाद में सूर्य चंद्र से वो रोशनी नहीं मिलने वाला है। और बाद में क्या है, लॉर्ड जीसस स्वर्ग में बादलों में दिखेंगे, ये सारा इसमें है। तो ये जो है मैथ्यू 24 मार्क 13 ल्यूक 21 ये ट्रिबुलेशन के बारे में बोल रहा है। और सेकेंड रैप्चर जो होगा ना बिटवीन February 2029 एंड May 13 2029 लॉर्ड जीसस विलिंग, उसके बारे में जिक्र है, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों आपको जैसे पता है, देखो अभी आप लॉर्ड जीसस को मानेंगे कि वो हमारे लिए मरे थे और जिंदा हुए, तो आप फ्री में स्वर्ग में आ जाओगे रैप्चर के द्वारा। अगर अभी आप नहीं मान रहे हो, तब जाके आपको आपका जान भी देना पड़ेगा लॉर्ड जीसस के नाम के लिए, तब ही आप स्वर्ग में आ सकते हो, ठीक है। ये इसका जिक्र क्या है, ये एक्चुअली जॉन चैप्टर 3:16 या एफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 8-9 बहुत जगह में है कि हम सिर्फ अभी रैप्चर से पहले सिर्फ ये मानेंगे ना लॉर्ड जीसस मरे थे और जिंदा हुए, हमारा पाप लिए है, तो हम स्वर्ग में जाएंगे। और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, जैसे बैप्टिज्म करना है, चर्च में जाना है, होली बाइबल पढ़ना है, डोनेशन करना है, अवॉइडिंग सिन करना है, सब कुछ भी नहीं है। पर अगर हम ये सेव होने के बाद ये अगर गलत ये पाप किए, तो लॉर्ड जीसस हमें इधर ये धरती पे सज़ा देंगे, ठीक है ना। और एक बार हम सेव हो जाए, ठीक है, तब हमें अच्छे काम इसलिए करना होगा कि दूसरे लोग भी हमें देख के उनको भी अच्छा लगेगा लॉर्ड जीसस के बारे में, क्योंकि लॉर्ड जीसस जो है ईसा मसीह वो हमें इतना चेंज किए हैं, तो इसलिए वो लोग भी लॉर्ड जीसस को मानने लगेंगे। ये हमारा जिम्मेदारी है। Okay, friends, all glory, honor, praise, and thanksgiving to Lord God, through His only Son and our only Lord and Savior Christ Jesus. Holy name, holy blood, to the Holy Spirit. अम, जो जो हम सबको बनाए थे, ये धरती और स्वर्ग को, उनको हम धन्यवाद देते हैं, उनका जो बेटा लॉर्ड जीसस के नाम के द्वारा। थैंक्स फॉर योर टाइम। लॉर्ड जीसस आप सबका